ये वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको सेक्स करने की इच्छा खत्म सी हो गई, मतलब उनका मन ही नहीं करता। जैसे पहले सेक्स करने की इच्छा करती थी, वो खत्म सी हो गई, अब नहीं आती, वो फीलिंग ही नहीं आती। मतलब कितना भी प्रयास करते हैं वो फीलिंग आ जाए, वो फीलिंग आ जाए, लेकिन वो उनको साथ वो मतलब वो फीलिंग आ ही नहीं रहे। मतलब ये लगभग मेरे क्लिनिक पे जितने व्यक्ति आते हैं उसमें से लगभग 60-70% ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्या अक्सर आती है। कहते हैं सर सेक्स करने की वो इच्छा नहीं रह गई, जिस हिसाब से पहले एनर्जी रहती थी, मतलब तगड़ा, मतलब ऐसा महसूस करता है मतलब अभी जाएं और पार्टनर के साथ आनंद लेके आए, लेकिन उस हिसाब से अब फीलिंग नहीं आ रही है। तो उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? ज़्यादातर लोग ये व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जितना आते हैं सभी उसमें से पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, साथ में उसका निवारण यानी कि उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। क्यों मतलब ये समस्याएं तो ठीक है हो ही गई, उसके लिए एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है, मतलब ट्रीटमेंट प्लान क्या है, वो चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं तो कहीं नहीं। जो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ ना वो ढूँढने से भी आपको नहीं मिलने वाली, इतना डीप नॉलेज कोई नहीं देने वाला है, ठीक है। देखिए सेक्सुअल ड्राइव यानी कि सेक्स करने की इच्छा अगर कमी हो रही है आपके शरीर के अंदर तो इसका मुख्य कारण 4 होते हैं, मतलब 4 ऐसे मुख्य कारण जिसकी वजह से जनरली आपको ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अंदर लगभग 3-4 पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपको सही चीज़ से समझ में आएगी, ठीक है। नंबर 1 पे आता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से, दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल या कोई मानसिक कारण है उसकी वजह से हो सकता है, तीसरा किसी क्रॉनिक बीमारी की वजह से हो सकता है, चौथा लाइफस्टाइल के कुछ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। यही 4 मुख्य कारण हैं जिसके बेस पे जनरली आपको सेक्स करने की जो इच्छा हो उनकी कमी होने लगती है, ठीक है। तो आइए कौन कौन सी चीज़ें मेन रिस्पॉन्सिबल हैं वो चीज़ भी इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें इसमें मुख्य रूप से जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है टेस्टोस्टेरोन का कम होना। जनरली जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको जो सेक्स हार्मोन है, यानी कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन रहता है, ठीक है? अगर इसकी कमी होने लगती है किसी भी वजह से, तो डेफ़िनिटली इससे सीधा प्रभाव आपके सेक्सुअल लाइफ़ के ऊपर पड़ता है। अगर आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है, तो आपकी सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ज़ीरो लेवल पे तो नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपको सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से अगर मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी आएगी या पहले से कम होगा या बिल्कुल उसका इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होगी। बार-बार वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि कन्फर्म हो जाए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है मेल के अंदर वो कम होने लगेगा, तो आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है या सेक्स करने की इच्छा है वो कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक मुख्य और लक्षण देखने को मिलता है, हार्मोन्स जो रहता है वो रोल प्ले करता है सेक्सुअल के लिए, वो है थायराइड का। अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का भी डिस्टर्बेंस होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म जो आपका रहता है मुख्य रूप से उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो आने वाले समय आपका सेक्सुअल ड्राइव धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ मुख्य कारण है। बाकी एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो होता है अगर वो आपके शरीर में धीरे-धीरे बढ़ने लगता है तो उससे आपका सेक्सुअल ड्राइव धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो यही 3 मुख्य चीज़ें होती हैं जो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से जनरली देखने को मिलती है, और भी कुछ मुख्य कारण है लेकिन ये मेनली यही 3 वजह हैं जिनकी वजह से जनरली आपको लोग लिबिडो यानी कि जो सेक्स करने की इच्छा है वो खत्म सी हो जाती है। दूसरा और मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है न्यूरोलॉजिकल और मानसिक कारण। न्यूरोलॉजिकल और मानसिक कारण में क्या-क्या देखने को मिलता है? लगातार किसी चीज़ का आपको स्ट्रेस बना हुआ है। मतलब कोई ऐसी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर लगातार स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस आएगा तो डेफ़िनिटली आपके आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। उसकी वजह से भी आपको सेक्सुअल ड्राइव धीरे-धीरे कम हो जाती है, यानी सेक्स करने की इच्छाएँ धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, ठीक है? बाकी बहुत 2 चीज़ें और हैं मुख्य इम्पोर्टेंट रूप से। नंबर 1 किसी चीज़ की एंग्ज़ायटी रहती है या डिप्रेशन रहता है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन रहने की वजह से जनरली लोग इसकी दवाएँ चलाते हैं। दवाएँ अगर इसको रेगुलर बेसिस पे चला देंगे तो आपका सेक्सुअल ड्राइव एकदम खत्म हो जाता है। जो मेरा ये पर्सनल मैंने देखा है अपने क्लिनिक पर, जो व्यक्ति भी अगर एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशन की या नींद ना आने की दवाएँ रेगुलर बेस पे खा रहे होते हैं ना, तो उनका सेक्सुअल ड्राइव बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। मतलब एकदम मतलब बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिसकी वजह से जनरली आपको ये समस्याएँ देखने को मिलती है। बाकी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब मैं बता रहा हूँ, जो कि ज़्यादातर केसेज़ के अंदर मानसिक कारण के रूप में आती हैं, वो रहती हैं रिलेशनशिप में झगड़े। अगर अपने पार्टनर के साथ अगर आपके अपने अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी बनती नहीं है तो डेफ़िनिटली आपको ये समस्याएँ उत्पन्न होंगी ही, इसमें कोई नहीं मतलब आपके साथ अपने पार्टनर के साथ अनबन रहती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है, तो ये अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो सेक्सुअल रिलेशन है वो विधि आप खुद ही समझिए, अगर आपको पार्टनर के साथ आपकी बनी नहीं रही है तो आपको कैसे सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाएँगे, मानसिक टेंशन बना रहेगा, चिंता बनी रहेगा और बहुत सारी चीज़ें बनी रहेंगी, तो आप कभी भी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएँगे। अगर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएँगे तो आपका सेक्सुअल ड्राइव भी धीरे-धीरे कम ही हो जाएगा, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ 2 मुख्य कारण हैं, तीसरे की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, कोई क्रॉनिक डिसीज़ यानी कि क्रॉनिक बीमारी यानी कि कोई पुरानी बीमारी आपके शरीर के अंदर चल रही है, तो उससे भी सेक्सुअल ड्राइव कम होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ देखिए, डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये शरीर का समझ लो दीमक की तरह चाटता है। अगर आपको डायबिटीज़ हो रहा है तो आपकी नर्व सेल्स जो होती हैं, उनमें डिजेनरेशन होने लगता है, यानी कि वो खराब होने लगती हैं। पहले से अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है? अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम होगी, ठीक है? आपको इतना विशेष टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। बस सही तरीके से सही लोगों से इलाज कराने की बात है बस। कुल मिला के बात ये होता है, मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे अगर सलाह लेंगे तो आपकी ये समस्याएँ काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएँगी, ठीक है? बाकी देखो, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें डिजेनरेशन होने लगता है, वो हार्ड होने लगती हैं, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, यानी कि खून बराबर से सप्लाई नहीं पाता। अब खून की सप्लाई बराबर नहीं होगी तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव कहाँ से आएगी? आप खुद ही समझ लीजिए, क्योंकि सारा एक मतलब सारा चीज़ खून के ऊपर उपलब्ध है। अगर खून ही आपके शरीर में सही तरीके से नहीं ड्राइव कर पाएगा तो आपकी समस्याएँ आएँगी ही आएँगी, ठीक है? तो ये कुछ मुख्य कारण है, मतलब फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, नर्व्स के उथा उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो डेफ़िनिटली ये समस्याएँ अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। कंप्लीट हो गया तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के समय में ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ़स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल ड्राइव के अंदर, ठीक है? अगर लाइफ़स्टाइल के जो फैक्टर्स होते हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर रात तक फ़ोन, मोबाइल, टीवी ये सब चीज़ें लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, तो उसको भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल परफॉर्म मतलब रात-रात भर आप जाग रहे हैं, मतलब रात के 11-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, 3 बजे तक जाग रहे हैं और सो रहे हैं 4-5 बजे, ठीक है? तो ये चीज़ें क्या है, आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं, आपको हार्मोन्स का लेवल जो है इफ़ेक्ट आता है उसकी वजह से, ठीक है? जिसकी वजह से आपको ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलेंगी, ठीक है? और सबसे बड़ा एक आज के समय में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पोर्न का लत। पोर्न का लत समझते हैं ना? ब्लू फ़िल्म्स यानी कि जो नेगेटिव मतलब जो हॉट एंड मतलब पोर्न मूवीज़ होती हैं, उनको अगर रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये समस्याएँ आती हैं। नेचुरल लिबिडो मतलब जो सर मतलब देखो, जो नेचुरली रहता है वो देखो अननेचुरल तो है ही है, जानते ही है। पोर्न तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर वो चीज़ें देख के आपकी बॉडी के अंदर अराउज़ल आ रहे हैं, तो आप कभी भी अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं हो पाएँगे, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ी कॉमन समस्या है, इसको समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? अगर आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो इनको जितना जल्दी रोक सकें उतना रोकिए, क्योंकि आपकी लाइफ का सत्यानाश करके ही छोड़ेंगे अगर ये चीज़ें रेगुलर बेस पे आप कर रहे होते हैं तो, ठीक है? बाकी मुख्य रूप से अगर स्मोकिंग, अल्कोहल कंज़प्शन कर रहे हैं या देखिए, कोई भी प्रकार का अगर नशा आप कर रहे हैं, मतलब चाहे जो भी हो, चाहे गुटखा खा रहे हो, चाहे तम्बाकू खा रहे हो, चाहे बीड़ी पी रहे हो, चाहे सिगरेट पी रहे हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई हीरोइन, गांजा, भांग कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपकी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को धीरे-धीरे कम करता है, जिसकी वजह से आपकी सेक्स करने की इच्छाएँ धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, ठीक है? मतलब मन करता है लेकिन शरीर साथ ही नहीं देगा। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा तो आपका कितना भी प्रयास करेंगे, आपके लिंग में उस तरीके का पहले जैसा तनाव नहीं आएगा, ठीक है? और आपका जो टाइमिंग है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। तो ये मुख्य रूप से कुछ समस्याएँ हैं जिसकी वजह से जनरली आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन मतलब ये धीरे-धीरे मोटापा, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज़ अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। मोटापा यानी किंग ऑफ डिसीज़, सभी बीमारियों का जड़ जो होता है वो मोटापा होता है। अगर मोटे हो रहे हैं तो डेफ़िनिटली आज से काम करना उस पे करिए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको हैम्पर करती है, बहुत ही बड़ा इस पे इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है? तो मोटापा और एक्सरसाइज़ ये दोनों चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर आपको ये चीज़ें करनी हैं तो, अन्यथा आप जीवन भर परेशान रहेंगे और डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे और डॉक्टर को पैसा देते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करते रहेंगे और कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो पाएँगे चीज़ों के प्रति, ठीक है? अब बात करते हैं इसके प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि अगर आप इस समस्या से काफ़ी लंबे समय से ग्रसित हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इसके मात्र 2 तरीके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 तरीके हैं, ठीक है? अगर शुरुआती स्टेज पे है, यानी कि बहुत ही शुरुआती और लाइफ़स्टाइल से मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग हुई है, तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसको आप घर बैठे ही कर सकते हैं और किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएँगे, ठीक है? लेकिन दूसरी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा गंभीर है, यानी कि सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से बन गई है, आपका बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तब तो आपको बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के आप इस समस्याओं को निजात नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत में जो चीज़ें करनी है, उन चीज़ों के ऊपर मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ, अगर इन 3 चीज़ों को अगर नियमितः रेगुलर बेस पे आप कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है? नंबर 1 डाइट, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? नंबर 1 डाइट, डाइट मतलब भोजन। जो आप भोजन ले रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या करना है वो चीज़ें समझ लीजिए। नंबर 1 तो प्रोटीन लेना है, प्रोटीन किस-किस चीज़ से, अंडा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, सोया ले सकते हैं, अंकुरित चना ले सकते हैं, मूँग ले सकते हैं। ये चीज़ें लेनी है, इससे क्या है प्रोटीन मिलेगा और शरीर में अंदर से ताकत महसूस होगी, ठीक है? तो प्रोटीन लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, यानी बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता ये सब चीज़ें लेनी है, इससे भी आपको मदद मिलेगी। बाकी जिंक लेना है, विटामिन लेना है।
देखो, अगर इससे क्या जो आपके सीड्स आते हैं जैसे पंपकिन सीड वगैरह हो गया, ये चीज़ें लेना स्टार्ट करते हैं ना, सूरज की रोशनी लेना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाता है। विटामिन डी वगैरह के लिए सबसे बढ़िया सूर्य की रोशनी हो जाएगी, उसके लिए टैबलेट्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जिंक वगैरह के लिए आप पंपकिन सीड वगैरह ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स आते हैं मार्केट में, ले लीजिए, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। कुछ ये चीज़ें हैं जो कि विशेष रूप से देना है भोजन के अंदर। भोजन देखो, सामान्य रूप से जितना भी संतुलित भोजन लेंगे उतना बेहतर रहेगा, मतलब जिसमें फाइबर, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लगभग-लगभग हर एक चीज़ उपलब्ध हो। कुल मिला के ये है 3-4 प्रकार की हरी सब्ज़ी का सलाद बना के खाइए, दाल, चावल, रोटी, भाजी, सब्ज़ी ये खाइए, इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ़ मिलेगा। तेल, मसाला ये सब चीज़ें, अनपढ़ चीज़ें जितनी भी बाज़ार की मार्केट बनता है, सब ये सब चीज़ें आ रही हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी आपकी जो समस्याएँ हैं वो ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि डाइट, यानी कि भोजन, इन ये चीज़ें करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है योग एंड योगासन और प्राणायाम, ठीक है। अगर योग करते हैं तो इससे क्या है, ये इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये देखो, आपके हार्मोन्स का लेवल सुधारती हैं, मतलब आपको एक तो स्ट्रेस फ्री करती हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें हैं, तो कोई भी फिजिकल काम करते हैं तो आपकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कौन कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया रहता है कपालभाति, भुजंगासन, मंडूकासन और सर्वांगासन। ये 4 चीज़ें करना स्टार्ट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ताकि मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा, ठीक है। ये चीज़ें करिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको भी बहुत ही ध्यान से सुनिए, वो है कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उनको ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपको सेक्सुअल ड्राइव अच्छी करनी है तो लगभग 7 से 8 घंटा, 9 घंटा आप स्लीप करिए, यानी कि सोइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी को अगर रिपेयर करना है तो नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आप नींद बराबर नहीं ले रहे हैं तो नींद लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सभी चीज़ों में नंबर 1 पे आती है नींद। अगर आपको नींद अच्छा रहेगा तो सब कुछ धीरे-धीरे सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है शराब, धूम्रपान, नशा-पत्ती कुछ भी कर रहे हैं तो उसको बंद करिए। तत्काल में बंद करिए, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं, ठीक? पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके पार्टनर के साथ बनती नहीं है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा संबंध बनाइए, उसको घुमाइए-फिराइए, उससे अच्छी-अच्छी बातें करिए, अपने समस्याओं को डिस्कस करना स्टार्ट करिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बढ़ जाती है तो ज़्यादातर समस्याएँ ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? अगर आप बेसिक लेवल पे समस्याएँ स्टार्ट हो रही हैं, तो यही चीज़ें अगर कर लेंगे तो रेगुलर बेसिस पे बड़ी आसानी से आपकी समस्याएँ खत्म हो जाती हैं, ठीक है? कितनी भी पुरानी समस्या हो, काफ़ी हद तक रिकवर हो जाती है, ठीक है? अब बात करते हैं सीरियस कंडीशन की ओर, यानी कि अगर आपकी सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से बन गई है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, थोड़ा अटेंशन और बढ़ाइए, थोड़ा अपना अटेंशन और बढ़ा लीजिए। देखिए, कंडीशन अगर सीरियस हो गई है तो मेरा पर्सनल एडवाइस आपको यही रहेगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी मत करिए, मतलब अपने से ट्रीटमेंट करने का तो बिल्कुल ख़्याल ही त्याग दीजिए, ठीक है? किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, वही एक सही तरीका है जिससे आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है? और बहुत ही अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। आज के समय में बहुत सारी ऐसी दवाएँ हैं जिनकी मदद से बड़ी आसानी से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइस रहता है कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन करना बिल्कुल बंद करिए। किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, तो ही आपकी ये समस्याएँ ठीक हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ न कुछ मेडिसिन्स चलती हैं, लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तभी आपकी समस्याएँ नियमितः रेगुलर बेसिस पे परमानेंटली हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो सकती हैं, ठीक है? देखिए, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और अपनी पूरी सिचुएशन मुझको बताइए। मैं आपको एक्चुअल में गाइड करूँगा कि आपको क्या करना है, ठीक है? इसकी कीमत मात्र ₹1000 रहती है। जनरली कोई भी आपकी समस्या हो, सभी रिकवरी की जा सकती है। चाहे सेक्सुअल से रिलेटेड आपकी मतलब लो लिबिडो की इच्छा हो, आपकी टाइमिंग नहीं आ रही है, आपका जो लिंग है उसमें तनाव बराबर नहीं आ रहा है, कोई भी समस्या हो, सेक्सुअल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ अगर आपके आ रहे हैं, अपने पार्टनर को आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको मतलब वो उस हिसाब से जो है अराउज़ल नहीं आ रहे हैं, इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं बराबर, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में इतना बेहतरीन और गज़ब का ट्रीटमेंट मेरे पास उपलब्ध है कि आपकी ये सारी समस्याएँ बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती हैं, ठीक है?